वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, बंधुओं, सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में एक केस स्टडी लेकर आया हूं। चर्चा करेंगे मेष लगन की जन्म कुंडली की। यह जन्म कुंडली है एक 53 प्लस एज ग्रुप के एक व्यक्ति की, जो मेरे संपर्क में आए हैं करीब 7 साल पहले, 6-7 साल पहले मेरे संपर्क में आए हैं और कई बार मुलाकात हो गई है। ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इनके पास 3 इंडस्ट्रियल प्लॉट है, पास पास थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे, और उसके अंदर एक ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। आज हम बात करेंगे इस केस स्टडी के माध्यम से कि हॉरोस्कोप से क्या हेल्प ली जा सकती है अपने डिसीजंस को प्योरीफाई करने के लिए, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए क्या मदद ली जा सकती है, और किस प्रकार जिस आदमी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो मार्केट में कैसे गलत आदमी के चुंगल में फंस जाता है और अपना समय बर्बाद करता है और अपना पैसा बर्बाद करता है। सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष लगन की जन्म कुंडली है, 53 ईयर एज है इनकी। इन जेंटलमैन मैन की एज 53 ईयर्स है। इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट करते हैं, और जिस चीज की प्रोडक्शन करते हैं वो उसकी कंजम्पशन किसी खास स्पेसिफिक फील्ड में होती है। ये क्या चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से कि इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। ये उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन करने की सारी स्किल्स आती हैं और मैं पूरी तरह से कैपेबल हूं इतनी प्रोडक्शन कर देने के लिए कि मैं इतनी टर्नओवर कर सकता हूं कि महीने का कम से कम 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। एक महीने का 3 लाख से लेके 5 लाख तक का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। यानी कि ये सोचते हैं कि मैं महीने की कम से कम 55 से 60 लाख रुपए की सेल कर सकता हूं अपने प्रोडक्ट की। तो 8 से 10% का प्रॉफिट मान के चलिए, सारे एक्सपेंसेस निकालकर मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ये इनकी सोच कहती है। मैं इनके प्लांट पे भी गया, मैंने इनके प्लांट पे एक बार नहीं कई बार विजिट भी किया है, देखा भी है। वहां पर बैठ के हमने चाय पानी वगैरह भी पिया, डिस्कशन किया है, जनरली एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के तौर पे। तो अभी मैं आप बताता हूं इनकी क्या स्थिति है, जन्म कुंडली से क्या ऑब्जर्व किया जाता है, किया जा सकता है, मैंने इनको क्या सजेशन दिया और मार्केट में दूसरे एस्ट्रोलॉजर से इनको क्या सजेशन मिला। मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश की स्थिति है 4थे घर के अंदर, बहुत ही बढ़िया घर के अंदर है। लग्नेश सुख भाव में बैठे हैं, पर बैठे हैं अपनी नीच राशि के ऊपर, कर्क राशि के ऊपर। इनका मंगल का अनकंफर्ट जोन है। ये एक एस्पेक्ट। पहला प्लस पॉइंट है कि लगन का लग्नेश त्रिकोण या केंद्र में ही बैठा है। पूरे 2 के 2 नंबर मिलते हैं लगन को। लगन मजबूत है। लगन मजबूत का मतलब यह है कि व्यक्ति जो ठानेगा उसके ऊपर अपने 100% एफर्ट्स पुट करेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी उसको। ये इंडिकेट करता है। लगन का स्वामी लग्नेश त्रिकोण या केंद्र में कहीं भी बैठ गए। ये दूसरा एस्पेक्ट है कि वो अपनी नीच राशि पे बैठा है, वो अलग बात है। दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा जरूरी भाव जन्म कुंडली का, सुख भाव का स्वामी चंद्र। सुख भाव का स्वामी चंद्र जाके 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में फंस गया। ये जन्म कुंडली है। जन्म के समय चंद्र का ट्रांजिट कन्या राशि से हो रहा था, 6ठे भाव में प्लेसमेंट मिली है क्योंकि लगन की अलॉटमेंट मेष है। चंद्र बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध मेष लगन की जन्म कुंडली के लिए एक शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि मंगल बुध को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। मंगल बुध को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। मेष लगन की जन्म कुंडली में बुध की लॉर्डशिप तीसरे और 6ठे घर की है। 6ठे घर के अंदर बुध का शत्रु आके बैठ गया है। बुध का शत्रु चंद्र आके 6ठे घर में बैठ गया है। 6ठे भाव से रिलेटेड कोई ना कोई इशू लाइफ के अंदर
पैदा होगा, चलता रहेगा, मिटेगा, पैदा हो जाएगा। इस भाव से रिलेटेड कुछ इश्यूज लाइफ में रह सकते हैं, ये इंडिकेट करता है। सुख भाव का, सुखेश का यहां आकर बैठना। तीसरा भाव लेते हैं, सातवां भाव लेते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण भाव जन्म कुंडली का सातवां भाव। सातवें भाव का लॉर्ड केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में जाके बैठा है शुक्र। ठीक है, केंद्र का स्वामी शुक्र त्रिकोण में जाके बैठा है, लेकिन बैठा है अपनी शत्रु राशि के ऊपर, क्योंकि शुक्र भी सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं और सूर्य भी शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। शुक्र त्रिकोण में बेशक बैठे हैं, पर बैठे अपनी शत्रु राशि के ऊपर। और दूसरा त्रिकोण राहु केतु एक्सिस के अंदर है, राहु केतु एक्सिस पड़ गया इसके अंदर। राहु केतु एक्सिस पड़ने का मतलब ये बताता है उस भाव के फलों के अंदर छिद्र हो जाएगा, छिद्र हो गया। छिद्र का मतलब कोई विशेष कमी रह जाएगी उसके फलों के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, ये इंडिकेट करता है राहु केतु एक्सिस का होना। कर्म भाव का स्वामी, 10वें भाव की बात करें, 10वें भाव का स्वामी शनि एक अच्छा ग्रह है मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर। केंद्र का स्वामी होने के नाते शनि ने अपनी अशुभता त्याग दी और साथ में वो आय भाव के स्वामी भी है। शनि की प्लेसमेंट हुई है केंद्र में, बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है, बट अपने अनकंफर्ट जोन में है। शनि अपनी नीच राशि पे है, मेष राशि के ऊपर, यह इंडिकेट करता है। सातवीं दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं शनि। सातवीं दृष्टि से विवाह वाले भाव, एसोसिएशन वाले को प्रभावित कर रहे हैं शनि। 8, 9, 10 और कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं शनि, अपने भाव को देख रहे हैं। ठीक है, क्या प्रेडिक्शन निकालेगा कोई आदमी? शनि अपने भाव को देख रहे हैं, फल को मजबूत करेगा। ये ज्योतिष के नियम के अनुसार शनि की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का नाश करेंगे, नाश नहीं करेंगे। यहां शनि की दृष्टि अपने स्वयं के घर के ऊपर है, वो नाश नहीं करेंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे। यहां प्रोटेक्शन शो करे, यहां प्रोटेक्शन शो होगी शनि की। ठीक है, लेकिन तीन चीजें मिलकर कॉम्बिनेशन बनेगा, तीन चीजों का मिलकर कॉम्बिनेशन होगा। लग्नेश का नीच राशि पे होना और सबसे मुख्य बिंदु होगा सुखेश का छठे भाव में जाके फंस जाना, और उसके बाद कर्म भाव के स्वामी की अपने भाव के ऊपर दृष्टि होकर भी वो फल न मिलना जो मिलना चाहिए था। अब बात करते हैं सबसे जरूरी घर की, 9वें भाव की, भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह गुरु बने हैं। गुरु की प्लेसमेंट केंद्र में हुई है, बट वो भी अपनी नीच राशि के ऊपर है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य, सूर्य जाके बैठे हैं अपनी मित्र राशि के ऊपर तीसरे भाव में। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या निकलता है? लग्नेश नीच राशि के ऊपर है, कर्म भाव के स्वामी नीच राशि के ऊपर है, सुखेश नीच राशि के ऊपर, सुखेश शत्रु राशि के ऊपर है, छठे भाव में जाके फंस गए। सौम्य ग्रह होकर छठे भाव के अंदर प्लेसमेंट मिली है, और गुरु त्रिकोण के स्वामी होकर भी शत्रु राशि के ऊपर है। ओवरऑल जो इस वक्त इस जातक की सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि तीनों प्लॉट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी मशीनरी होने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं चलती। एक साइकिल जो बन सकती है वो साइकिल नहीं बनी। क्यों? ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। और ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बिजनेस में कोई भी ग्रोथ नहीं है, बिजनेस की कोई बैलेंस शीटें नहीं बनी हुई है, कोई प्रॉपर पेपर वर्क मेंटेन न होने की वजह से बैंक से एलिजिबिलिटी नहीं है बैंक से लोन प्राप्त हो पाने की। केवल प्लस पॉइंट जो ये है जातक का, वो केवल ये है कि अपना करियर एक किराए के प्लॉट से स्टार्ट कर खूब अच्छे तरीके से मेहनत कर माल बनाकर बेचने के बाद जो धन अर्न किया उससे ये एसेट्स बना लिए, ये एसेट्स बना लिए। अब इस जन्म कुंडली के हिसाब से ये जातक क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? इन्होंने कई एस्ट्रोलजर्स को अपनी जन्म कुंडली बताई और उन्होंने इनको खूब सारे उपाय भी बताए, इन्होंने वो उपाय भी किए। ये वास्तु कंसल्टेंट को पकड़कर लेकर भी आए चंडीगढ़ जैसे शहर से, और अपने प्लॉट्स के विजिट भी करवाया। किसी वास्तु कंसल्टेंट ने कहा ये लेबर फ्लैट आपने गलत बना रखे, गलत डायरेक्शन में, इनको तोड़ के आप इधर बना लीजिए। वो जो इन्वेस्टमेंट करी है वो पैसा फिर वेस्ट करने की
गुंजाइश अब इनके पास नहीं है। कोई कहता फ्रंट में जो आपने इतने बड़े बड़े जो पाम ट्री लगा रखे हैं, इनको उखड़वाकर, जड़ से उखड़वाकर इनको पीछे बैक साइड पे लेके जाइए। कोई इस तरह का उपाय बताता है। कोई बताता है आपने इंडस्ट्रियल के अंदर ही अपना रेजिडेंशियल बना रखा है, ये वास्तु दोष रखा है। ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो करने पॉसिबल नहीं है, और आदमी का वहम वहीं का वहीं फंसा हुआ है, वो उसी अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलता। अब इनका जो एक लास्ट एक जो बात अटकी हुई है वो यहां अटकी हुई है कि चंडीगढ़ के कोई एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने इनको एश्योरेंस दिया है कि आप 30,000 रुपए खर्चिए, 30,000 रुपए की पूजा है, वो पूजा करा लीजिए, आपको गारंटी देते हैं आपकी दोनों फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी। एक फैक्ट्री 2 प्लॉटों के ऊपर चलती है कंबाइन, और एक अकेले प्लॉट पे चलती है जहां माल की पैकिंग वगैरह होती है। उन्होंने इनको एश्योरेंस दिया है, ये खुद कहते हैं कि वो कहते हैं जी 30,000 रुपए आप खर्चिए, ऐसा उपाय आपको कर देंगे हम लोग, ऐसी पूजा पाठ कर देंगे कि आपकी दोनों फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान सॉल्यूशन है, इससे तो मुश्किल कुछ है ही नहीं है, आप कहीं से भी 30,000 रुपए का अरेंजमेंट कीजिए और दे दीजिए। लेकिन ऐसा करते नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है कि हाँ यार ये सही बात होगी, क्योंकि पहले धोखा खा चुके हैं और बताते हैं नहीं खुल के। तो अब एक सिंपल कंसल्टेंट होने के नाते मैंने इनको क्या एडवाइस किया है, मैंने इनको जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने का जो स्कोप देखा है वो किया है इनकी मन की स्थिति को, इनके चंद्र की स्थिति, क्योंकि चंद्र बिलोंग करते सुख भाव से। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सब कुछ होते हुए भी ये उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कमी पकड़ी है इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से, और इनके प्लॉट को विजिट करने के बाद ही मैंने इनको ये सजेशन दिया है कि आप अपने डिसीजन को ना थोड़ा सा प्योरीफाई कीजिए। आप ना इस बात पे स्टिक होना बंद कीजिए, इस पॉइंट से आप हटिए कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है, मैं ये ही करूंगा। उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये फेस कर रहे हैं लेबर की। लेबर उस रेलेवेंट मशीन्स को ऑपरेट करने की इनको बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो टिकती नहीं है, जिसकी वजह से चेन टूट जाती है, अगर ये कहीं से फाइनेंस का जुगाड़ भी कर ले तो भी। मैंने इनको क्या करेक्शन करी है एस्ट्रोलॉजिकल के एंगल से और प्रैक्टिकल इनके साथ मीटिंग्स करने के बाद मैंने इनको कहा इनके ऊपर इस भाव से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, बैंकों के प्रीवियस लोन भी इन्होंने पहले एक एलिजिबिलिटी क्रिएट करके बैंकों से लोन भी लिए, और हमने प्लॉट्स का एक्सटेंशन भी किया, नई मशीनरी भी अपग्रेड करी। स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह आती रहती है सब्सिडीज वगैरह के तहत, लोन के तहत इनके प्लॉट्स दबे पड़े हैं। मैंने इनको यह सजेशन दिया कि आप 3 प्लॉट में से कोई 2 प्लॉट को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए मार्केट रेट के ऊपर, जिस भी मार्केट रेट पे जा रहा है, ठीक है। उन 2 प्लॉट्स को सेल कर जो आपको इनकम मिलेगी, उस इनकम में से आप अपना सारा डेट क्लियर कीजिए। गवर्नमेंट बैंक से जो आपने लोन लिया हुआ है उस सारे डेट को क्लियर कीजिए। प्राइवेट पार्टी से जो आपने डेट ले रखा है वो सारा क्लियर कीजिए, और क्लियर कर एक पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी 2 साल पुरानी बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक अच्छी सी नॉर्मल गाड़ी आप खरीदिए। कोई शोशेबाजी के लिए, कोई एक्सपोजर के लिए कोई महंगी गाड़ियां खरीदने की जरूरत नहीं कि आपने इनोवा या फॉर्च्यूनर ही लेनी है। आप स्विफ्ट जैसी एक छोटी गाड़ी लीजिए बिजनेस मीटिंग के लिए, ताकि आप पंक्चुअली कोई भी मीटिंग अटेंड करें, किसी चीज से आप स्किप ना हो। और बची हुई पूंजी को अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि उस बचे हुए पूंजी को आप रॉ मटेरियल खरीदिए और रोटेशन घुमाइए। इसमें क्या है, नंबर 1 आप पूरे डेट से क्लियर हो गए, आपकी डेट की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब आप विदाउट एनी क्रेडिट अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, और बना हुआ पैक्ड मटेरियल केवल उन पार्टीज को सप्लाई कीजिए जहां से आपको पेमेंट कम से कम क्रेडिट देने पर मिलती है, यानी कम से कम उधार खाते पे आपको मिलती है। पहला ऑप्शन ये, या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जब आप सारा डेट क्लियर कर लें तो अपने एक प्लॉट के ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग न कर आप ट्रेडिंग बिजनेस में शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपको लेबर की कोई लायबिलिटी नहीं है। आप ट्रेडिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग की बजाय नंबर्स ऑफ बॉक्सेस बढ़ा लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडिंग में कम होती है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन आप मेंटली फ्री हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके मटेरियल में कोई कंप्लेंट भी है तो आप वेंडर को पीछे चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इनको सजेशन दिया है एज पर एस्ट्रोलॉजी कंडीशन और एज पर देश काल पात्र के, इस वक्त देश काल पात्र के हिसाब से क्या सिचुएशंस मार्केट के अंदर बनी हुई है ये है। और मैंने इनको सजेस्ट किया है केवल और केवल एक नग चांदी के अंदर मोती। मैंने कहा चांदी के अंदर आप मोती पहनिए, उससे आपके मन का जो स्टेबिलिटी है ना, सुख भाव की है, वो सुख भाव को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। सुख भाव को स्ट्रॉन्ग करना है, मेन तो सुख भाव स्ट्रॉन्ग होगा अपने जीवन शैली को प्योरीफाई कर।
पूजा पाठ कर कर, भगवान के निमित्त होकर, झूठ न बोलकर, किसी भी प्रकार की कोई आर्टिफिशियल इमेज क्रिएट न कर कर, वो सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। उस रास्ते को अपनाकर आप चलिए। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो रेमेडी है वो एक रेमेडी है कि आप चांदी के अंदर मोती पहन लीजिए और सफेद वस्त्रों को, सफेद मिठाई का आप दान कीजिए मंदिर के आगे बैठे बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को। ये मेन उपाय मैंने इनको बताया है। और मैंने साथ में ये भी बोल दिया, मेरा उपाय आप करिएगा बाद में, पहले आप मार्केट में जिन और दूसरे एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ रहे हैं, आप पहले उनके उपाय कीजिए। तो अब ये देखते हैं कि कहां जाके पटरी बनती है, ये हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलाने में कामयाब होते हैं या कुछ शफलिंग करते हैं। हमारी तो प्रे है ये जो चाहते हैं उसमें इनको कामयाबी मिले। तो ये आज की केस स्टडी है, मेष लगन की जन्म कुंडली में हमने ये विश्लेषण किया। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा मित्रों यहां पर, और यहां पर मैं किसी के बारे में कोई पर्सनल कोई बात कर मैं वो नहीं कर रहा, ना मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि मैं किसी आदमी को कोई नीचा दिखाऊं या मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। केवल एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि एस्ट्रोलॉजी में उलझे हुए आदमी को, वहमों में फंसे हुए आदमी को एक अच्छी कंसल्टेंसी देके उस वहमों से बाहर निकाला जाए और वो आदमी ओपन माइंडेड बन जाए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने काम की तरफ फोकस बनाए। इस वक्त मार्केट में हमने कुछ समय से देखा होगा, दो मोटिवेशनल स्पीकर्स का आपस में तकरार हो रखा है, और जिनमें नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। एक अपने संदीप महेश्वरी जी है और एक अपने विवेक बिंद्रा जी हैं। दोनों का किसी बात को लेकर, बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर कोई तकरार वगैरह हुआ और फ्रीक्वेंट वीडियोस वगैरह भी आई। अभी मैंने लेटेस्ट आज ही विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो देखी जिसके अंदर मैंने उन्हें भी अपने फिंगर के अंदर, इस फिंगर के अंदर एक अंगूठी पहने देखा। तो मेरे कहने का भाव क्या है? मेरे कहने का भाव यह है कि जब लाइफ में आदमी जब किसी प्रॉब्लम में फंसता है ना, तब वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा जरूर लेता है। सबके लिए नहीं मैं कह रहा कि 100 में से 100 लोग ही लेते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर लोग लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद ग्रह से रिलेटेड मेरे जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसका कोई हल ढूंढा जाए। ढूंढना कोई बुरी बात भी नहीं है, पर मैं एक वैसे बात कर रहा हूं कि अगर कोई आदमी कहे ना कि एस्ट्रोलॉजी का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का इतना इस्तेमाल है कि जब हम जीवन के किसी मोड़ पे फंस जाएं तो कम से कम एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लग जाए कि हम इस प्रॉब्लम में किस वजह से हैं और कब तक निकलने की इसकी उम्मीद है। प्रॉब्लम से बाहर निकालने का जो समर्थ है वो केवल और केवल भगवान में ही है। हमारे कर्मों के भुगतान के बाद भगवान ही हमारे को प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। पर मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही है कि एक आम आदमी जब किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो एस्ट्रोलॉजी का जब सहारा लेता है और उसको सही एस्ट्रोलॉजर ना मिले, सही कंसल्टेंसी ना मिले, तो वो कैसे वहमों और अंधविश्वासों का शिकार हो सकता है। जैसे ये जातक हुए, जैसे इनको एस्ट्रोलॉजर ने आश्वासन दिया कि आप 30,000 की पूजा करवा लेंगे तो गारंटी आपकी दोनों फैक्ट्री चल पड़ेंगी। ऐसे कैसे चल पड़ेंगी? जब तक प्रॉपर लेबर मैनेजमेंट नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ माल सही पार्टीज तक पहुंचकर इन टाइम पेमेंट नहीं आएगी, कैसे काम हो जाएगा ये? तो मैंने यही वाली बात इनसे बोली है। ये जो जातक है मिस्टर, इनका जो भी नाम है, इनको मैंने ये वाली बात बोली है कि आप या तो वो ऑप्शन अडॉप्ट कीजिए या जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से 2 प्लॉट्स को डिस्पोज ऑफ करके उस पूंजी से सारा डेट क्लियर करके नए सिरे से आप काम को स्टार्ट कीजिए। अब देखते हैं ये किस रास्ते को अपनाते हैं और आगे कैसे काम के रास्ते खुलते हैं। तो इसी प्रकार की केस स्टडीज लेकर हम लोग आते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।